ये एक ऐसा सीक्रेट रिवीजन प्लान है जो कि आपकी डेट शीट के हिसाब से बनाया गया है। अगर आपने इस प्लान को फॉलो कर लिया ना तो तुम्हारे 95% तो बहुत आसानी से आ जाएंगे। ऐसा ही एक प्लान मैंने पिछले साल तुम्हारे सीनियर्स को दिया था उनकी डेट शीट के हिसाब से, और जिसने उस प्लान को फॉलो करा था ना सबके आराम से 90 और 95% आए थे। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। ध्यान से समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे वीडियो लेकर आया हूं। क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स जो कि अभी के समय पर डरे हुए हैं ना, उनको ये लग रहा है भैया एक प्लानर दे दो, कुछ ऐसा बता दो जिससे कि मार्क्स आ जाएं, डेट शीट के हिसाब से एक रिवीजन प्लान दे दो। तो ये रिवीजन प्लान भी है, सारी चीजें, सारे रिसोर्सेस, क्वेश्चन प्रैक्टिस से लेकर वीडियो देखने तक, वीडियो देखने से लेकर सैंपल पेपर सॉल्व करने से सब कुछ एक वीडियो के अंदर होगा। ध्यान से सुनना, अगले 10 से 12 मिनट शायद तुम्हारी बोर्ड प्रिपरेशन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। एक नोटबुक पेन लेकर बैठना पड़ेगा। अगर एक नोटबुक पेन लेकर नहीं बैठोगे कोई काम नहीं है आज की वीडियो का। फटाफट से निकाल के ले आओ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डे वाइज क्या प्लान हमें फॉलो करना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर तुमने 30 डेज प्लान वाली मेरी वीडियो देखी थी तो मैंने साफ शब्दों में बोला था कि तुम्हें अपने सिलेबस को कब तक कंप्लीट करना है, 31 ऑफ जैन तक कंप्लीट करना है। हाँ या ना? अगर देखी थी तो पता है, नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। 31 ऑफ जैन तक तुम्हें किसी भी हालत में, आज से स्टार्ट करो यार, बट 31 तक अपने सिलेबस को खत्म करो, ठीक है। अब उस वीडियो के अंदर ना बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि भैया 31 तक कैसे खत्म करें, हम ना बैठ के वन शॉट देखते हैं। पता है आपको, हम वन शॉट देखते हैं और एक वन शॉट देखने में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लग जाते हैं। मेरे दोस्त, इस समय पर तुम्हें बोल कौन रहा है वन शॉट देखो। अब एक टेक्निक समझना बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको डेली पढ़ना है 6 घंटे। क्या तुम इतने घंटे लगा सकते हो? हाँ या ना बोलो, लगा सकते हो? अगर लगा सकते हो तो काम हो जाएगा। पढ़ना कैसे है? 2 स्लॉट में पढ़ना है। 2 स्लॉट बनेंगे, एक होगा S1 और एक होगा S2। दोनों स्लॉट होंगे 3-3 घंटे के, यानी 3 घंटे आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, दूसरे 3 घंटे आपको कोई और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। सैंपल पेपर लगा सको तो लगा लो, बट सैंपल पेपर में आपको बाद में लगाना अभी बताऊंगा पूरे के पूरे प्लानर के अंदर, ठीक है। अगर लगा सकते हो वेल एंड गुड है। अब 3-3 घंटे के हमें 2 स्लॉट्स में पढ़ाई करनी है, यानी एक सब्जेक्ट 3 घंटे, दूसरा सब्जेक्ट 3 घंटे। अब समझना बेटा, सिंपल सी चीज है भैया, हम वन शॉट देख लेते हैं ना भैया, बट इतना समय नहीं है ना दोस्त। अगर तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं आता है, हाँ वन शॉट देखो। साइंस के मैंने पूरे दे ही रखे हैं, है ना। एसएसटी के लिए दिख रहा सर, मैथ के लिए शोभित भैया, बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वन शॉट तुम देखो अगर तुम्हें नहीं आता है, बट मुझे पता है तुम में से 80% ऐसे लोग हैं जिनको चैप्टर आते तो हैं बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। यही हो रहा है ना। इसका सोल्यूशन ये है, वन शॉट देखना बंद कर दो। वन शॉट लेक्चर होता है, उससे क्वेश्चन नहीं बनते बेटा। क्वेश्चन बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है, सीधा सीधा करो, या तो अपने खुद के नोट्स उठा लो, या तो जो मैंने तुम्हारे लिए नोट्स बना रखे हैं ना वो उठा लो, बस। भैया आपके नोट्स कौन से हैं? डिस्क्रिप्शन में, नहीं देखे हैं तो एक बार देख लो फटाफट से। एक ऐसे नोट्स हैं जो कि इंडिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट नोट्स हैं। सारे नोट्स आपको फ्री में दे रखे हैं, चार्ट्स की फॉर्म में सब कुछ समझा रखा है। एक एक लाइन एनसीईआरटी की यहां पर मिल रही है, एक एक लाइन, ठीक है। सब कुछ है इसके अंदर, देख लो फटाफट से, है ना। सारा कॉन्सेप्ट, सारी चीजें, साइंस के पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एसएसटी के भी नोट्स बना रखे, साइंस एसएसटी दोनों के आप यूज कर सकते हो। तो यानी साइंस और एसएसटी जैसे सब्जेक्ट को हमें कैसे पढ़ना है बेटा, हमें पढ़ना है फटाफट से नोट्स उठा लो, खुद के हैं तो बहुत बढ़िया है। और उसके बाद आपको पीवाईक्यूज, और पीवाईक्यूज में से भी सारे पीवाईक्यूज नहीं, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। अब भैया इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कहां मिलेंगे? दूंगा मैं हूं बेटा, शांति से बैठे रहो, ठीक है। अगला क्या है? राइटिंग प्रैक्टिस। ध्यान रखना, लिख लिख के आंसर्स लिखने की थोड़ी आदत तुम डालते चलो। ये आपका पूरा प्लानर था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 31 ऑफ जैन तक आपको इस प्रकार से अपने सिलेबस को खत्म करना पड़ेगा। ध्यान से समझ लेना, आपके साइंस और एसएसटी के पेपर में तो 4 दिन का गैप है, जबकि मैथ्स के पेपर में 9 दिन का गैप। बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे हैं, भैया मैथ्स में इतनी छुट्टी है, मैथ्स तो पढ़ेंगे ही नहीं, 9 दिन में पूरी मैथ्स पढ़ लेंगे। धोखा तुम्हारे साथ होगा, धोखा। क्यों? जब जब बोर्ड एग्जाम ने लंबी छुट्टियां दी हैं, पेपर टफ आता है, रियलिटी है, हर बार हुआ है ऐसा, ठीक है। तो इसलिए तुम मैथ की तैयारी भैया अभी से ही शुरू कर देना। 31 ऑफ जैन से पहले पहले मैथ्स भी तुम्हें खत्म करनी है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स बाद में पढ़ लेंगे। और स्पेशली हिंदी, अभी इसको तुम इग्नोर कर रहे हो ना, ये नंबर में तुम्हें इग्नोर कर देगी। क्यों? क्योंकि हिंदी में मात्र 2 दिन की छुट्टी, अगर तुमने इसका सिलेबस खत्म नहीं कराना है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। तो हिंदी पे फोकस करो। ये तो हो गया 31 ऑफ जैन के तक का आपका पूरा का पूरा एक पैटर्न। अब हम बात करते हैं कि भैया 31 ऑफ जैन के बाद जो हमारा 1 फरवरी शुरू हो रहा है, उससे हम किस प्रकार से रिवाइज करें। हमारा रिवीजन प्लानर क्या होगा, हमारी डेट शीट के अकॉर्डिंग, जो कि आप सीनियर्स को दिया था, वो प्लानर हमें भी दे दो। मैंने कहा ये रहा वो पूरा प्लानर। ध्यान से समझते चलना। देखो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं, हमारा 1 फेब से हमें रिवीजन स्टार्ट करना है। रिवीजन के लिए हमें क्या करना है, अपने दिन को 3 स्लॉट के अंदर डिवाइड करना है। कौन कौन से 3 स्लॉट है? सबसे पहला स्लॉट है अपना 3 घंटे का, जिसके अंदर में
एक सब्जेक्ट को रिवाइज करूंगा 3 घंटे, दूसरा स्लॉट है मेरा 3 घंटे का जिसमें मैं दूसरे सब्जेक्ट को रिवाइज करूंगा, कोई और सब्जेक्ट को, और एक और स्लॉट है जो कि सैंपल पेपर के लिए है। यानी हर रोज हम 2 घंटे देंगे सैंपल पेपर को। अगर आप लिख लिख के सॉल्व करते हो तो 3 घंटे मान लेना, बट अगर आप सिर्फ सैंपल पेपर देखते हो तो आप 2 घंटे या 1 घंटे भी मान सकते हो। यानी आपको डेली 8 से 9 घंटे पढ़ना पड़ेगा 1 फरवरी से। क्या इतना करने को तैयार है भैया? बिल्कुल कर लेंगे यार, है ना। पूरे साल भर नहीं पड़ा, अब तो करके मानेंगे, करके मानेंगे। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनो, देखो सबसे पहली बात क्या है, 1 फेब से आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, हमें 2 सब्जेक्ट रखने हैं, 2 स्लॉट रखने हैं ना, एक सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका साइंस और दूसरा है आपका क्या, हिंदी। बट ये सारी चीजें बताने से पहले ना मैं तुम्हें बोलूंगा, 1 मिनट में साइड हट रहा हूं, उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब देखो, अब देखना बेटा ध्यान से, वैसे टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। देखो ये साइंस और हिंदी हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 फेब पे स्टार्ट करना है। 3 घंटे साइंस, 3 घंटे हिंदी, और सैंपल पेपर भी हमें लगाने हैं। साइंस या हिंदी जिसका भी सैंपल पेपर लगाना चाहो लगा लेना, ठीक है। 3 घंटे हमें देने पड़ेंगे दोनों सब्जेक्ट्स के लिए। साइंस क्यों? क्योंकि साइंस का पेपर सबसे पहले है, इंग्लिश के बाद, मतलब साइंस का ही पेपर है, ठीक है। और हिंदी क्यों? क्योंकि हिंदी में छुट्टियां बहुत कम है, मात्र 2 दिन की छुट्टी है। उसके बाद दूसरा दिन भी हमें साइंस और हिंदी, फिर साइंस और हिंदी। बट अब देखना बेटा, यहां तक हिंदी हो गई आपकी खत्म। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सब्जेक्ट को बदलूंगा और मैं साइंस और एसएसटी बनूंगा, ठीक है। 4 फेब से साइंस एसएसटी, साइंस एसएसटी, साइंस एसएसटी। कब तक आपको करनी होगी? 6 फेब तक। अब साइंस को 6 दिन दे दिए मैंने, आप देख सकते हो साइंस के 6 दिन हो गए। अब मैं क्या करूंगा, साइंस को हटाऊंगा, मैथ्स को लाऊंगा। मैथ्स को 3 दिन पढ़ूंगा एसएसटी के साथ, तो मेरे एसएसटी के भी बेटा 6 दिन हो गए हैं। ये बहुत साइंटिफिकली बनाया गया है पूरा, ध्यान से समझ लो। 6 दिन हो गए एसएसटी के भी। अब क्या बचा, अब आ गया मेरा 10 फरवरी। 15 फरवरी को क्या है मेरा, इंग्लिश का एग्जाम। अब मैं क्या करूंगा, मैं इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करूंगा, बट पूरा समय इंग्लिश पे नहीं लगाऊंगा। इंग्लिश पढ़ूंगा बट उसके साथ साथ एक सब्जेक्ट और पढ़ूंगा, कौन सा, हिंदी। देखो 2 दिन फिर आप इंग्लिश प्लस हिंदी पढ़ो। हिंदी को क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हिंदी में बेटा छुट्टी कम है, रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश प्लस हिंदी, इंग्लिश प्लस हिंदी। बट जो एग्जाम से पहले के 3 दिन होते हैं उसमें कुछ और नहीं पढ़ना है, मात्र आपको इंग्लिश पढ़ना है। तो 12, 13, 14 आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है, और फाइनली आप क्या करोगे, इंग्लिश का पेपर दे के आओगे। बहुत बेहतरीन पेपर होगा। और कमेंट में आज लिख भी देना बेटा कि दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ। ये ना मैं तुमसे अब हर एक वीडियो में बुलवाने वाला हूं, क्योंकि जिस दिन तुम पेपर देकर आओगे ना, तब तुम बोलोगे हाँ भैया बहुत बेहतरीन पेपर हुआ, ठीक है। अगला देखते हैं बेटा। फिर उसके बाद आपका पेपर हो गया। अब जैसे ही तुम पेपर से आए ना, तो पेपर से आते हो आधा दिन तो मिलता है ना, उस आधे दिन में बेटा नींद वींद लेने के बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वापिस से हिंदी पढ़ना है भैया। हिंदी क्यों, साइंस पढ़ेंगे ना। मैंने कहा नहीं, सिर्फ उस दिन आप हिंदी को थोड़ा सा समय निकाल दो, ताकि हिंदी को तुम भूलो ना, ठीक है। हिंदी में बेटा छुट्टी कम है। साइंस के पास तो बेटा मैं हूं ना तुम्हारे पास, जब मैं हूं तो तुम्हें डरने का तो कोई है ही नहीं ना। मैं तुम्हें, ये है ना, देख लो 16, 17, 18, 19, 4 दिन अपने पास, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ करा दूंगा मैं इसी चैनल पे, टेंशन मत लो, ठीक है। ये 4 दिन अपन साइंस, और सुबह भी अपन साइंस पढ़ेंगे, तब आ जाएगा आपका साइंस का पेपर खत्म। जैसे ही आप साइंस के पेपर से बाहर आओगे, आपको एसएसटी की तैयारी करना स्टार्ट करनी है। बट अगर आपका संस्कृत का एग्जाम है तो फिर आप संस्कृत पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आप एसएसटी पढ़ोगे, एसएसटी पढ़ोगे, एसएसटी पढ़ोगे, एसएसटी पढ़ोगे। बट अगर आपका संस्कृत का है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ये जो 2 दिन है आपको यहां पर संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। और अगर आपका संस्कृत का एग्जाम है ना, तो आप ध्यान से देखो, आपको एसएसटी के लिए मात्र 2 दिन मिलेंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छी टेक्निक है। आप क्या करो, यहां से ये जो आप देख पा रहे हो मैथ्स, 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 इन तीनों मैथ्स को हटा दो और इन तीनों दिन पे आप संस्कृत पढ़ लो। क्यों बोल रहा हूं मैं ये, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखना, आपको ना मैथ्स के लिए ज्यादा छुट्टियां मिल जाएंगी, है ना। आपको मैथ्स के लिए क्या, आपका हिंदी का पेपर तो है नहीं, तो आपको मैथ्स के लिए ज्यादा छुट्टियां मिल जाएंगी। इसलिए जिनका संस्कृत है वो मैथ्स को हटा दो, मैथ्स के बजाय आप आराम से संस्कृत बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका संस्कृत के लिए। आपका फिर एसएसटी का पेपर हो गया। जैसे ही एसएसटी के पेपर से आए, जिनका हिंदी है वो हिंदी पढ़ोगे, 1, 2, 3 आधे दिन, एक दिन, एक दिन आपने हिंदी पढ़ा, हिंदी का पेपर दिया। उसके बाद तो मजे ही मजे हैं, मजे ही मजे, यानी 9 दिन की छुट्टी है। क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ना है। आईटी हाथ मत लगाना। देखो आईटी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन, 7 दिन के अंदर पूरी की पूरी आईटी तुम जीरो से हीरो कर सकते हो। मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगा आखिरी के टाइम पे, ट्रस्ट रखो। आईटी का भी बंदोबस्त मैं कर दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ये आपकी पूरा का पूरा रिवीजन प्लान है। इस रिवीजन प्लान को फॉलो करो। बट अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, रिवीजन प्लान तो देख लिया भैया, बट इतने कम समय के अंदर आप कह रहे हो साइंस को आपने 6 दिन दिए हैं, 6 दिन के अंदर भैया साइंस कैसे रिवाइज हो पाएगा आखिर? ये कौन सा टेक्निक है? मैंने कहा उसका भी मैं इलाज लेकर आया हूं बेटा। देख क्या करना है हमें, रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होती है मैं तुम्हें फटाफट से समझा देता हूं। रिवीजन स्ट्रैटेजी, अगर तुम साइंस और हिस्ट्री के लिए बात करोगे, वन शॉट देखने मत बैठना, ये समय गया। अब तुम्हें क्या करना है, रैपिड रिवीजन। मैं तुम्हारे लिए हर एक चैप्टर 15 से 20 मिनट के अंदर बना चुका हूं। उसके अंदर पूरा चैप्टर होता है, पूरा चैप्टर, तो उसको फटाफट से देख लो, 15 से 20 मिनट लगेंगे, हुआ। उसके बाद क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। इस स्ट्रैटेजी से चाहे साइंस हो चाहे एसएसटी हो,
1 घंटे में तुम पूरा का पूरा एक चैप्टर कर सकते हो। 1 घंटे में 15 से 20 मिनट में तुमने रैपिड रिवीजन देखे, साइंस में मेरे एसएसटी में दिखराज सर के, और उसके बाद क्या करा तुमने, फटाफट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। बट भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कौन देगा? देखो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भी मैं तुम्हारे लिए एक बहुत शानदार चीज लेकर आ गया हूं। मैं बोल रहा था तुम्हें शुरू में कि मैं सारी चीजें आज तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। तो एक बहुत शानदार बुक है हमारे पास जो अभी हमने लॉन्च करी है, जिसका नाम है प्रयास। तो देखो ये है प्रयास, अब ये हमने अभी लॉन्च करी है। इसके अंदर क्या है, आपको चैप्टर वाइज, अगर मैं इस बुक को खोलूं, चैप्टर वाइज आपको क्या मिलते हैं, हर एक चैप्टर के 15-15 सवाल, लगभग 15 सवाल आपको इंपॉर्टेंट मिल जाते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अब आपको इसमें क्या करना है, जैसे आप इस किताब को खोलोगे ना, तो इसमें आप देखोगे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, और फिर लास्ट में आपको इसमें मिलता है एक स्कोर कार्ड, जिसके मैं दिखा देता हूं। ये रहा इसका स्कोर कार्ड। तो स्कोर कार्ड में आपको क्या करना है, टिक करना है कि कितने क्वेश्चन आपसे हो पाए और कितने क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए। जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए, फिर आपको बस उन्हीं कॉन्सेप्ट को वापस से पढ़ लेना है। और पढ़ोगे कैसे, पढ़ने के लिए भी इसमें सोल्यूशन बुक है, सोल्यूशन बुक अलग से है, तो इसके पूरे के पूरे सोल्यूशन भी इसके अंदर क्या है बेटा, प्रेजेंट है। तो सोल्यूशन की भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो लो भाई, सोल्यूशन भी हो गया, आपको स्कोर कार्ड भी मिल गया, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल गया। और सिर्फ इतना नहीं बेटा, मैं बताता हूं इसकी बेस्ट बात क्या है। हमने ना इस किताब को ऐसे बनाया है कि आप इनके पेजेस को ना बाहर निकाल सकते हो। ये जो आप पेजेस देख पा रहे हो ना, इसको आप यहां से हटा सकते हो। ये टीयर वाले पेजेस हैं, यानी आप इनको बाहर निकाल सकते हो। भैया पर बाहर क्यों निकालेंगे? इमेजिन करो तुम्हें साइंस का एक चैप्टर करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब इतनी मोटी किताब देख के ना डर लगता है। तुम क्या करो, सिर्फ जो 3 पन्ने हैं, जो 3 पन्ने आपके केमिकल रिएक्शन इक्वेशन वाले, उन 3 पन्नों को ऐसे बाहर निकाल लो, जैसा मैंने अभी निकाला। बस आ गया बाहर, और उसको सॉल्व कर लो, बस ये करना है। तो ये बहुत शानदार किताब है। इसके अंदर आपको मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट एक के अंदर ही मिल रहे हैं। तो लिमिटेड टाइम के लिए बनाइए, और कम ही बनाइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने बच्चे इसका यूज कर पाए उन्हीं का फायदा। और अफोर्डेबल तो होगी, वो तो तुम्हें पता ही है। तो प्राइस बहुत कम है, जाकर देख लेना। मैं लिंक वगैरह जितनी सस्ती हो पाई उतनी बनाई है। चारों सब्जेक्ट है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। ये सारे इसके फीचर्स हैं कि आप इससे कम समय के अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे और अपना रिवीजन कर पाओगे। तो जो बेटा रिवीजन का तरीका होता है ना, वो यही होता है, यही होता है बेस्ट तरीका रिवीजन का। क्या करा, रैपिड रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बन पाए, उन चैप्टर्स को वापस से नोट्स में से पढ़ लिया। बस ये करना है आपको। किसके लिए? आपके साइंस और एसएसटी के लिए। मैथ के रिवीजन में कोई वन शॉट, कोई रैपिड रिवीजन कुछ काम नहीं आने वाला। फटाफट से बस क्वेश्चन लगाना, सिर्फ क्वेश्चन लगाना, बाकी कुछ काम नहीं आने वाला। हिंदी इंग्लिश के लिए भैया क्या करेंगे, तो जो आपके हिंदी इंग्लिश के लिए हैं, उनके लिए आपको स्मॉल वीडियोस देखनी है। कुछ वीडियोस होती है ना जिनके अंदर आपके सारी चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है, समरी वीडियोस देखी, और फिर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। इंग्लिश की तो हमने बुक में ही दे दी है, तो इंग्लिश की आपने उठाई और क्या करा, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, उससे आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। तो ये हो गया रिवीजन स्ट्रैटेजी। अब ना बहुत कम समय बचा है, बट मेरा तुम पे भरोसा है, मुझे पता है तुम करोगे, तुम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओगे, मुझे पूरा विश्वास है तुम पे, ठीक है? इस वजह से बोल रहा हूं, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। और लिख कर ले लो, जिस दिन पेपर देकर आओगे तुम खुद ये बोलोगे, हाँ भैया बेस्ट एग्जाम हो गया। कुछ दिन और लग जाओ यार, लग जाओ यार। चलो ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।